नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को दशहरे की एकदम अनेकानेक बधाइयां, शुभकामनाएं। खूब मजे करिए आप लोग, लेकिन मजे करने के साथ साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भविष्य जरूर बनाइए और भविष्य आप लोगों का तभी बनेगा जब आप अध्ययन करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। और मुझे पता है कि मेरे से जुड़े हुए सारे बच्चे मेहनती हैं, अपने परिश्रम से भागने वाले नहीं, अपने कर्तव्य से भागने वाले नहीं हैं। आप लोग बिल्कुल ही अपने लक्ष्य को पाएंगे। माता सरस्वती की कृपा रहेगी आप लोगों के ऊपर। चलिए बच्चों, हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे, हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट किए थे, प्रतिशतता को शुरू किए थे और परसेंटेज को जो है हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा था 100 का 10%। 100 का 10% आप लोगों ने पढ़ा था। 100 का मतलब गुना, 10% मतलब 10/100। पिछले वीडियो को जिसने भी नहीं देखा है वो लोग जरूर देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखेंगे। यानी क्या, 100 का 10% मतलब 100 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100। 100 कट गया, कितना हो जाएगा 10। 200 का 10% क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से 200 गुना 10/100। 100 का 2 शून्य और ऊपर 200 का 2 शून्य कट गया तो 10 दूना 20। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर 500 का 20% कहेगा तो कितना होगा, तो 500 गुना 20/100। तो 2 शून्य यानी कि 500 का 2 जीरो और 100 का 2 जीरो कट गया तो 5 बचा, 20 पंचे 100। ये सब हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था कि अगर सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे उसको। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, अगर यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ती है फिर 20% बढ़ जाती है तो कुल वृद्धि कितनी होगी। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा है, किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ती है फिर 20% घट जाती है तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो जरूर मेरा पिछला वीडियो देखें, टाइप 1 परसेंटेज का पार्ट 1। चलिए अब हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। आप लोगों ने समझ लिया बच्चों, अगर यदि आप लोगों को पूछा जाए 200 का 5% यानी कि 200 गुना 5/100 और 5% मतलब क्या हो गया, अगर यदि 5% कम हो गया किसी की आय, 5% कम हो गया मतलब 100 में 5 चला गया तो बचा इधर कितना 95। एकदम माइंड को क्लियर करके समझिए। 20% कम हो गया तो 20% कम हो गया, कितना में 20% कम हो गया, 100 में। तो 100 में जब 20% कम हो गया तो बचा कितना 80। ठीक है, 30% कम हो गया तो उसके पास कितना बचा 70। 15% कम हो गया तो 100 में 15 कम कर देंगे, कितना बचा 85। इसी प्रकार से जब बढ़ेगा, 5% बढ़ गया, पहले 100 था 5% बढ़ गया तो 105 हो गया। 20% बढ़ गया, कितना हो गया, पहले 100 था तो 20 बढ़ गया यानी कि 120 हो गया। एकदम माइंड को कंसेप्ट क्लियर करके रखें, आपको सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर से सुनिए, अगर किसी की आयु या किसी की उम्र, किसी खेत की लंबाई चौड़ाई कुछ भी अगर 20% बढ़ता है तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 120। 25% बढ़ जाता है तो वो हो जाता है 125। 30% बढ़ जाता है तो वो हो जाता है 130। यानी 100 में ही बढ़ेगा, घटेगा तो 100 में घटेगा, बढ़ेगा तो 100 में बढ़ेगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए, किसी की आयु अगर प्रतिदिन, आयु तो नहीं बढ़ती है, आय बढ़ती है, आमदनी, चलिए आमदनी को ही लेते हैं। किसी की आमदनी 10% हर मंथ बढ़ती है तो कितनी होती है, हर मंथ बढ़ती है 10%, यानी कि हर मंथ उसका 100 से 10% बढ़ता है, यानी कि 110 बढ़ता है हर मंथ। ठीक है, अगर किसी की आय 10% घटती है तो यानी क्या हो जाती है, वो 90 होते चली जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं सवाल पर। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय
रुपया थी, उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी? चलिए 12,000 रुपये थी, 20% घट गई, 20% घट गई यानी कितनी हो गई? 80 हो गई ना बच्चों। 20% घटना मतलब 100 में 20 घटा देंगे, कितना हो गया? 80। चलिए नई आय फटाफट बनाइए। नई आय बराबर 12,000 पर ही खेला है सब, 12,000 को रखेंगे, 12,000 गुना 20% घटा तो कितना हो गया? 80। हम लोग जानते हैं 80% अब उसका आय हो गया तो 80/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। ठीक है बच्चों, 12 को 8 से गुना कर दिए, 12 8 96 और 1 जीरो जुट करके 9600 रुपया उसकी आय हो गई। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई। दूसरा देखिए, किसी गाड़ी की प्रारंभिक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी चाल में 10% की कमी कर देने पर नई चाल क्या होगी? बस वही नई चाल। फिर से समझे आप लोग, किसी गाड़ी की प्रारंभिक चाल, इनके फर्स्ट जब गाड़ी चली थी तो उसकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती थी। अब क्या होती है, उसकी चाल में 10% की कमी हो जाती है। तो 10% की कमी हो जाती है मतलब कितना प्रतिशत हो जाता है उसका चाल? 90 हो जाता है। एकदम बिल्कुल माइंड को से एकदम शांत करके समझिए। पहले उसकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसकी चाल 10% कम हो जाती है, मतलब कितनी हो जाती है? 90 नहीं, उसकी अब 90 यानी कि 100 में 10 कम होना। प्रतिशत मतलब 100, सीधा प्रतिशत मतलब 100। 100 में 10 कम हो गया तो कितना हो गया? 90। यानी क्या पहले था 50, अब क्या हो जाएगा? 50 गुना 90/100। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए नई चाल बराबर क्या आ जाएगा? 50 गुना 90/100, 2 जीरो दोनों का कट गया, यानी क्या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आ रहा है? गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। अब सवाल आने के साथ आप लोग सवाल को देखने के साथ मौखिक बनाएंगे, एकदम बिल्कुल ही सब सवाल में कोई दम नहीं है। आप लोग तुरंत मौखिक चाहेंगे मौखिक करेंगे। सीधा 20% घट गई, यहाँ 80 हो गई, उसका 100 का 2 जीरो कटा दीजिए दोनों का, 120 हो गया और यहाँ पर 20 हो गया तो सीधा 12 दूना 24। ठीक है, नहीं कटा करके आप लोग बना लेंगे। अब चलिए हम लोग इसको बना रहे थे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 हो गई है, 50 गुना 90/100, 2 जीरो कट गया, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही काम करेंगे हम लोग अगले में। मोहन की मासिक आय, मोहन किसी कोई व्यक्ति है, मोहन की मासिक आय है 1 लाख रुपया। कम वाला तो समझ गए आप लोग, 10 कम कर देना है, 20 कम रहेगा 20 कम कर देंगे 100 में, 30 कम रहेगा 100 में 30 कम कर देंगे, 40 कम रहेगा 40 कम कर देंगे। अब कह रहा है मोहन की मासिक आय 1 लाख रुपया थी, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। मैंने पहले ही बताया, कम होगा घटा देंगे 100 में, बढ़ेगा 100 में जोड़ देंगे। मोहन की मासिक आय पहले 1 लाख रुपया थी, अब उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो 20% बढ़ जाती है तो बच्चों कितनी हो जाती है? 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120। ठीक है, तो मोहन की नई आय क्या होगी? तो चलिए नई आय निकालते हैं उसकी। सीधा नई आय 1 लाख तो पहले से थी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख पहले से थी, 20% बढ़ गई यानी कितनी हो गई? 120। और प्रतिशत के लिए 100 से भागा, 2 जीरो कट गया, गुना कर दीजिए, 12 1 12। अब जीरो को काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्या उसकी आमदनी कितनी हो गई बच्चों? 1,20,000। एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। यही चीज चलिए आगे देखिए। राजीव रोजाना 400 रुपया कमाता है। राजीव क्या करता है? रोजाना 400 रुपया। अब हमको लगता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी लिया होगा। राजीव रोजाना 400 रुपया कमाता है, किसी दिन उसकी आमदनी 40% बढ़ गई। ठीक है, 40% बढ़ गई तो उस दिन उसकी कमाई कितनी होगी? 400 रुपया रोज कमाता है, आमदनी 40% बढ़ गया तो यानी क्या 140 हो गया। पहले 400 था, अब कितना? अब उसका क्या हो जाएगा आमदनी बढ़ करके 140, यानी कि 400 गुना 140 और प्रतिशत के लिए 100 से भागा। ठीक है, कमाई बराबर, पहले कमाई रोज कितना कमाता था? वो 400 कमाता था,
अब वो कितना कमाएगा, 40% बढ़ जाता है, 140 हो जाता है बटे 100। 2 जीरो कटा दीजिए, 14 चौके 56, यानी कि 560 रुपया उस दिन वो कमाएगा। आ गया मजा? बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को कोई भी सवाल रहेगा तो आप लोग बना लेंगे। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, किसी मजदूर के प्रतिदिन की आय 200 रुपया है, कुछ दिनों के बाद 300 रुपया हो गई। कोई मजदूर है, वह क्या करता है, उसकी आमदनी है 200 रुपया, कुछ दिनों के बाद उसकी आमदनी 300 रुपया हो गई। इसको समझेंगे। आमदनी 200 रुपया थी, फिर क्या हो गई, 300 हो गई। आप लोग बताइए पहले बढ़ा कितना, 200 था अब 300 हो गया, कितना बढ़ गया बच्चों, 100 बढ़ गया। चलिए 100 बढ़ गया, और कह रहा है क्या प्रतिशत में वो वृद्धि कितना। हम लोग तो जान गए 100 रुपया उसका आमदनी बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो वो जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, घटता है तो कितना घटता है। बस बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, घटता है तो कितना घटता है। जो बढ़ता है या जो घटता है उसको ऊपर रखेंगे, जो बढ़ गया या जो घट गया उसका मान कहां रखेंगे, ऊपर। और जो पहले दिया हुआ है, यानी क्या, पहले अगर मान लीजिए कोई मनुष्य 500 रुपया, कोई आदमी है, राम है, मोहन है, श्याम है, कोई भी है, पहले 500 रुपया कमाता है, बाद में वो दूसरे दिन क्या करता है, 400 कमाता है। तो 400 कमाता है तो 100 घट जाता है, तो कितना घटता है, 100 घटता है। वो 100 को हम ऊपर रखेंगे, और पहले कितना कमाता था, 500 को नीचे रख देंगे, गुना 100 कर देंगे। सिंपल बात है। वही बात है यहाँ, मजदूर के एक दिन के प्रतिदिन क्या है, 200 रुपया, कुछ दिनों के बाद 300 हो जाती है। तो कितना ज्यादा होता है, 100 बढ़ता है। वो 100 यानी क्या, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बराबर, पहले उसकी आमदनी कितनी थी, 200, बढ़ के कितनी हो गई, 300। तो कितना बढ़ा ये देखना है, कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। 100 को हम लोग ऊपर रख देंगे, और पहले कितना था वो नीचे रख देंगे, पहले जितना भी था वो नीचे रख देंगे बटे में, यानी क्या 200 रख देंगे गुना 100 कर देंगे। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से 50 बार में कट गया, यानी क्या कितना, 50%। समझ गए? बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप लोग सवाल को ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे बच्चों। आगे देखिए इसी प्रकार से छठा, करा किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपया हो गई। ठीक है, तो वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले था कितना, वस्तु का कीमत 1200, बाद में उस वस्तु की कीमत 1500 हो गई, तो उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताइए कितना, पहले बढ़ा कितना, पहले कितना कमाता था वो, 1200 कमाता था, अब कितना कमाता है, 1500 कमाता है। तो बढ़ा कितना, 300 रुपया बढ़ा। पहले 1200 कमाता था, 1500 कमाता, कितना बेसी कमाया, 300 रुपया। तो वो जो ज्यादा कमाया, जितना भी रुपया ज्यादा कमाया उसको ऊपर रख देंगे। ठीक है, यानी कि अंश में, और जो पहले वाला मान था उसको नीचे रख देंगे, गुना 100 से कर देंगे, सवाल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर, वो कितना रुपया, पहले 1200 था, अब 1500 कमाता है, कितना ज्यादा कमाता है, 300 ज्यादा कमाता है, तो 300 ऊपर रख दीजिए, पहले जितना कमाता था 1200 को नीचे कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 3 का 3 चौके 12, 4 से 25 बार में कटा दीजिए, यानी कितना हो गया, 25%। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। यही चीज है, यहां मान लीजिए 1800 रुपया है और यहां 1500 रुपया है। किसी वस्तु की कीमत 1800 रुपया थी, या मान लीजिए आपको परीक्षा में रहेगा कोई साइकिल, मान लीजिए कि मोहन ने किसी साइकिल को 1800 रुपया में खरीदी, और बाद में उसने उसे 1500 रुपया में बेच दी, तो उस वस्तु में यानी कि उस साइकिल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहां तो आप लोग जान रहे हैं कि कमी हो रहा है। 1800 रुपया में खरीदा था, किसी वस्तु का कीमत 1800 रुपया था, अब कितना कीमत हो गया उसका, 1500 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 300 रुपया की कमी हो गई, नहीं हो गई, 300 रुपया की उस वस्तु में उसकी कीमत में कमी हो गई।
तो कमी हुई तो परसेंटेज में कमी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो परसेंटेज में कमी कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि कितना घटा, कितना कम हुआ। 1800 था 1500 हुआ, 300 कम हुआ। हम लोग क्या करेंगे, 300 को ऊपर रखेंगे, 300 यानी क्या प्रतिशत कमी बराबर उस 300 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और शुरू वाला मान, आरंभ वाला मान 1800 को नीचे रखेंगे, गुना 100 कर देंगे। इसके 2 शून्य से इसका 2 जीरो कटा दीजिए, 3 का 3 छक्के 18, ठीक है बच्चों, 2 तिया 6, ये 50 बार में कट गया, यानी 50/3। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 16 तिया 48, 2 50, 16.2/3%, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे। बच्चों आप लोगों ने टाइप 2 देखा, अब आप लोग टाइप 3 देखें। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कितने हल्के में कितने आसानी से सारा सवाल बन जा रहा है ना, मजा आ रहा है ना बच्चों। चलिए ये सब देखिए, ये सब सवाल आप लोगों को थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का बुझा लग रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड है लेकिन कुछ नहीं है। बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, बहुत ही आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। कुछ भी नहीं है। अब ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और चाहे कुछ भी हो, समय और दूरी, कुछ भी हो, टाइम एंड वर्क, सारा का सारा सवाल आप लोग बनाएंगे, पाई चार्ट वगैरह वगैरह सब, क्योंकि आप लोगों ने परसेंटेज सीख लिया। और जिसने भी नहीं देखा है आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो फिर से देखेंगे। चलिए देखिए सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या, मोहन की मासिक आय छूट गया है, मासिक आय, मोहन की मासिक आय 30,000 रुपया है, जिसका 20% वह शिक्षा पर, ठीक है, 20% किस पर, शिक्षा पर, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। आप लोग सवाल देखेंगे, निश्चित रूप से हर एक चैप्टर में मिलेगा आपको, हर एक एग्जाम में मिलेगा आपको। आप लोग खोजेंगे उसको, बहुत ही मजा आएगा, खोज खोज करके बनाएंगे। चलिए पहले देखिए, आमदनी उसकी कितनी है, 30,000। 30,000 को तो आप लोग पहले लिख लीजिए, कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 को लिख लिए, जिसका का मतलब गुना कुछ नहीं है, 30,000 रुपया है आमदनी, का मतलब गुना 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया ना, वो अपने पास रखा नहीं, 20% खर्च कर दिया। कितना में, 100 में 20%। प्रतिशत जैसे ही देखेंगे उसको इससे नहीं जोड़ेंगे, प्रतिशत मतलब 100, सीधा प्रतिशत मतलब 100। 100 में वो 20 शिक्षा पर खर्चा कर देता है। 100 में जो 20 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, मात्र 80 बचा, नहीं बचा। एकदम यही कंसेप्ट है बच्चों, एकदम बिल्कुल आप ध्यान रखिए। अगर वो खर्च कर दिया, उसका खो गया, कम हो गया, बस कम हो गया, खर्च हो गया, खो गया, कुछ भी होगा, तो 100 में उसको घटा देंगे। आ गया, बढ़ गया, या किसी प्रकार से ग्रोथ होगा, इंक्रीज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 100 में जोड़ देंगे उसको, ठीक। तो 100 में वह 20% शिक्षा पे खर्च कर देता है, तो बचता कितना है उसके पास, 80 बचता है, तो 80/100। फिर शेष का, अब जो उसका बचा उसके पास का 30% भोजन पर खर्च कर देता है, 30% भोजन पर खर्च कर देता है, फिर खर्च कर देता है कितना, 30% भोजन पर खर्च कर देता है, तब बचता कितना है, 30% खर्चा कर दिया तो 70 बचेगा, नहीं तो फिर 70 बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 70/100 गुना, यानी 70/100, तो उसकी मासिक बचत क्या है, यही बन गया सूत्र आपका, मासिक बचत। एकदम बिल्कुल आप लोग सूत्र नहीं रटेंगे, आप लोग रट्टू तोता नहीं बनेंगे, ठीक है। अभी तक हमने आप लोग को बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट से ही सीखिए। मोहन की मासिक आय 3,000 रुपया थी, 3,000 को लिए का, जिसका 20% शिक्षा पर वह खर्च कर दिया, तो 20% खर्चा कर दिया, तो उसके पास बचा 80, 80/100
क्योंकि 80% ना बचा बच्चों, 20% खर्चा किया तो 80 जो है क्या बचेगा उसका, 80% बचेगा, यानी कि 80/100। फिर देखिए शेष का 30% भोजन पर, यानी कि भोजन पर खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 70/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखिए कितना मजा आ जाएगा। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया। ठीक है, चलिए गुना कर दीजिए इसको। 7 या 21, 21 को 8 से गुना कर दीजिए। 8 1 8, 8 दूना 16। 7 या 21, 8 1 8, 8 दूना 16। अब जीरो देख लीजिए, 1 2, 1 2, कितना रुपया उसका बचता है। ठीक है, 30,000 रुपया वो कमाता है पर महीना का, और खर्च करने के बाद वो बचाता है 16,800 रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करते जाइए और कमेंट जरूर करें जे कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। ठीक है, मुझे और इस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है या मैं आगे बढ़ूं। अगर यदि आपको लगता है कि नहीं ठीक है, कॉन्सेप्ट आप सब लोगों ने समझ लिया कि अगला टाइप मुझे पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर अब अगला टाइप पढ़ाइए। परसेंटेज का हम लोग ये टाइप पढ़ चुके, समझ चुके हैं अच्छी तरह से। आप लोगों से अगर यदि यह सवाल बन रहा हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब लोग मिलजुल करके पढ़ें। ठीक है, अपना भी विकास करें, अपने दोस्त का भी विकास करें। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है क्या किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है, किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है, प्रति वर्ष 5% जनसंख्या बढ़ती है। यानी क्या हर एक वर्ष जो है उस गांव की जनसंख्या 5 वर्ष बढ़ जाती है बच्चों, घटती नहीं है। हर एक वर्ष 5% बढ़ जाती है। तो बढ़ती है तो कितना हो जाती है, 100 से 105 हो जाती है। नहीं, 100 है तो 105 हो जाती है। 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, तो पहले साल कितनी हो जाती है, 105। फिर दूसरे साल भी कितनी होगी, 105। तीसरे साल भी क्या होगी, 105। पहले कॉन्सेप्ट से देखिए, फिर मैं फॉर्मूला से भी बता दूंगा इसको। गांव की जनसंख्या थी 1 लाख, ठीक है, प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। बढ़ने का कॉन्सेप्ट सीधा है कि 105 हो जाती है। कम होती तो 5 घटा देते, 95 हो जाती वह। 5 बढ़ता है तो 105 हो जाएगा बटे 100 गुना। दूसरे साल फिर 105 बढ़ता है तो 105 बटे 100। तीसरे साल फिर बढ़ता है तो 105 बटे 100। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व कर दीजिए। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, इसका भी 2 जीरो 2 जीरो कट गया, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट गया बच्चों, कटा दीजिए। 5 दूना 10, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ठीक है, 2 से कटा दीजिए इसको, 2 धन 20, 10 दशमलव 5। अब इसको गुना कर दीजिए, तीनों को गुना करके आपको जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए गुना भी कर लीजिए। 105 गुना 105। ठीक है, तो मैंने गुना का ट्रिक सिखाया, आप लोग गुना का ट्रिक वो वाला भी वीडियो आप लोग देख लेंगे हमारा। ठीक है, 105 गुना 105, 25 25, 10 1 11, 11 धन 110। ठीक है, और फिर इसी को गुना कर देंगे आप लोग फिर किससे, 10.5 से, या नहीं तो आप लोग पूर्णांक में भी आपको आंसर आ सकता है। पूर्णांक में आंसर कितना आ जाएगा देखिए, 21/2। इसको भाग दीजिए, 2 धन 20, 10 इसमें जुड़ जाएगा, 110। 25 है, देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 धन 20, 10 हुआ। इस 10 को आप 25 में जोड़ दीजिए, 25 10 35 हो जाएगा। ये पूर्णांक तोड़ना सीखिए ठीक से। 100 देखिए, इसको गुना किया हम लोगों ने, 110 25 हुआ, यानी क्या 11,025 हुआ। तो 11,025 है, इसको भाग दीजिए, 2 धन 20, 10 रह गया, वो 10 जो है इसमें जोड़, पूर्णांक में जुड़ जाएगा वो 10। तो 125 10 कितना हो गया, 35। तो यहां कितना बच गया, 1/2। ये 1/2 मतलब कितना हो गया, 0.5। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया आपका दूसरा का। मजा आ रहा है? चलिए आगे देखिए।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम लोगों ने सूत्र पर पढ़ा था, सूत्र में बताता हूं, सूत्र पर भी मैं बता देता हूं। जनसंख्या बराबर हो जाती है आरंभिक जनसंख्या, सूत्र पर आरंभिक जनसंख्या इंटू 1 प्लस, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बटा 100 पर पावर वर्ष। फिर से सुनिए, जनसंख्या यानी क्या, बाद की जनसंख्या, जनसंख्या बराबर क्या आ जाएगा, आरंभिक जनसंख्या, आरंभिक जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख, यानी 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख ब्रैकेट दे दीजिए 1 प्लस प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितना है 5% का, तो 5% का इनका 5 बटा कितना हो जाएगा 100 पर पावर कितना 3। वही बात सेम टू सेम रहता है बच्चों, 1 लाख गुना ये 100 से 1 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100 जोड़ 5 बटा 100 पर पावर 3। फिर ये कितना रह गया बच्चों 1 लाख गुना 105 बटा 100 पावर 3 है तो ये 3 बार हो जाएगा 105 बटा 100, 105 बटा 100। तो बताइए बच्चों वहीं पर पहुंच गया। तो ये फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा था कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया वही कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा हमेशा। एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें, माइंड में सेट कर लें। अगर यदि प्रतिशत में वृद्धि होती है तो 100 में 5 10 जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसको 100 में जोड़ेंगे, अगर कमी होगी तो उसको 100 में घटाएंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का बच्चों। आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल मजा आ रहा है सबको। देख लिया आप लोगों ने 3 वर्ष बाद सिर्फ वही चलाया। तो इतना करने से बढ़िया है कि पहले 1 लाख लिख लिए, प्रति वर्ष 5% बढ़ता है तो 5% बढ़ता है तो 105 हो जाता है। फिर दूसरे साल 5% बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा, तीसरे साल फिर बढ़ेगा तो फिर 105 हो जाएगा। अगर यदि अलग अलग पार्ट में करके दे कि पहले साल 5% बढ़ती है, फिर दूसरे साल 5% घटती है, तीसरे साल फिर 5% बढ़ती है, तो आप लोग इसी तरह से करेंगे। 1 लाख गुना पहले साल 5% बढ़ती है तो 105 बटा 100, दूसरे साल 5% घटती है तो 100 में 5 घटा देंगे 95 बटा 100, फिर तीसरे साल 5% बढ़ती है तो 105 बटा 100 सॉल्व कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला सवाल देखिए, किसी व्यक्ति की साप्ताहिक बचत 20 रुपया है, वह अपनी बचत में प्रति सप्ताह 20% की वृद्धि करता है, तो 4 सप्ताह बाद उसकी बचत क्या होगी? आप लोग फटाक से बनाएं और हमको कमेंट में अपना आंसर बताएं। 2 मिनट का समय आप लोगों को, तब तक मैं इसको मिटाता हूं और अपने से सॉल्व करके हमको बताएंगे। चलिए कर लिया आप लोगों ने? देखिए मैं बताता हूं। पहले उसकी बचत है, साप्ताहिक बचत उसकी है कितनी? 20 रुपया, 20 रुपया है। तो जो है उसको लिख दीजिए, ठीक है, जो है उसको लिख लीजिए। उसी में ना वो बढ़ाएगा, उसी में ना कम करेगा। क्या जो है जितना वो कमाता है, जितना उसके पास है, उसी को वो या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। पापा से आपको 5 लाख की संपत्ति प्राप्त होती है, आप उसी को क्या करेंगे? अगर यदि आपने नौकरी ले लिया, आप अच्छे बच्चे हैं, तो आप उसको बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ा पाए तो उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। यही ना होगा? घटाएंगे तो माइनस होगा, बढ़ाएंगे तो प्लस होगा। क्या? चलिए, व्यक्ति लेकिन ये समझदार, ये पैसा बचाता है, ठीक है, और वो भी क्या मंथली नहीं बचाता, ये साप्ताहिक बचाता है। चाहे 20 रुपया बचाता है बेचारा, लेकिन बचाता है। पहला सप्ताह में 20 रुपया बचाता है, तो जो बचाता है उसको लिख लिए। वह अपनी बचत में प्रति सप्ताह 20% की वृद्धि करता है, ठीक है, 20% हर एक सप्ताह वो अपनी बचत को बढ़ा देता है। 20 पहले लिख लिए, तो 20% बढ़ाया तो कितना हो गया बच्चों? 120 गुना 120 बटा 100, ठीक। फिर ये कितना दिन तक करता है? वह 4 सप्ताह तक बढ़ाता है, तो 4 बार 120 बटा 100, सीधा 120 बटा 100, 120 बटा 100
और फिर 120 बट्टा 100। ठीक है, चलिए